तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। दोनों के कॉम्बिनेशन हमको पता चल गए हैं। सीरीज में फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और वहीं पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे बहुत सारे होंगे तो प्लस वन करके सारे ऐड कर देंगे। तो वो हमारा सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन पता चल गया। अब दोनों पे मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था, लेकिन अब मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस ऑन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चंस ऑन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो इजी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई सर्किट दे रखा है। लेट अस assume it is a circuit having resistance R1, R2 and R3. Its value is 9 volt. This is 3 ohm. This is 2 ohm. This is 4 ohm. क्या पता करना है? Find first one, the total current in circuit. Current in circuit. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये फाइंड करना है, करंट इन सर्किट। सेकंड हम क्या पता कर सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करिए, फिर करंट इन सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट इन सर्किट, third is voltage of each resistance। हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमको पता करना है। चलिए पता करते हैं। सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट सर्किट, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे बच्चों। कैसा बन जाएगा? सिंपल सा, इन तीनों को रिप्लेस कर देंगे किससे? R इक्विवेलेंट से। किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों? R इक्विवेलेंट से। ये हो गया R इक्विवेलेंट, वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट, करंट फ्लो करेगा I, और मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R इक्विवेलेंट हमको पता है, सबको पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। कितना हो जाएगा? 3 plus 2 plus 4. So from here R equivalents will be equals to 9 ohm. अब क्या करेंगे? हम करंट निकालेंगे। Now apply Ohm's law। अब Ohm's law अप्लाई कर देते हैं। अगर हमने Ohm's law अप्लाई किया तो क्या होगा? V इक्वल्स टू I इंटू R आता है। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है 9 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है? स्मॉल I। R कितना है? R है हमारे पास 9 ओम। यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से आएगा 9 वोल्ट मस्ट बी इक्वल्स टू I इंटू 9। सो I मस्ट बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। वेरी इजी। करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I, वही करंट इसमें होगा, वही इसमें होगा और वही इसमें होगा। तो तीनों का हमको करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ? यस, वेरी गुड, वेरी इजी। वोल्टेज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।
अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत जरूरी है बच्चों, देखो हर कहीं यूज हो रहा है। ओम्स लॉ इन एवरी रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ अप्लाई करिए, है ना। फॉर V1 के लिए हम R1 में रेजिस्टेंस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो इन दिस V1 V इक्वल्स टू V1, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, R इक्वल्स टू 3 ओम। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू I इंटू आर। V कितना है? V1 है। I कितना है? 1 है। R कितना है? 3 है। सो V1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। वेरी इजी। नाउ फॉर V2, ऐसे ही V2 के लिए निकाल लेंगे बच्चों। V कितना है? V2 है। I कितना है? I के इक्वल है 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 2 ओम। और V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ लगाएंगे तो वोल्टेज V2 के इक्वल है 1 इंटू 2, तो V2 आ जाएगा यहाँ से निकल के 2 वोल्ट। वैसे ही हम R3 के लिए, V3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। V इक्वल्स टू V3, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, R इक्वल्स टू 4 ओम। V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है ओम्स लॉ से। वोल्टेज V3 है, I 1 है, रेजिस्टेंस 4 है। V3 की वैल्यू 4 वोल्ट आ जाएगी। क्या सबकी वैल्यू आ गई? क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में V मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है? देख लो वेरीफाई करके। 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। 9 इक्वल मीन्स हेंस वेरीफाइड। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली हैं, हर एक में रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट सर्किट में करंट पता चल गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता चल गया है। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड द थर्ड आंसर इज दिस V1 V2 V3। देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बेसिक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सीरीज़ में पैरेलल को भी मिक्स कर दूंगा। इस सीरीज़ में पैरेलल को भी मिक्स कर दूंगा। अभी तो सीरीज़ है, इसके पैरेलल में मिक्स करेंगे। देखना बहुत इजी है सॉल्व करना, अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक बार इंटरेस्ट आप लोगों को आ गया सॉल्व करने में तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। एक तो प्रैक्टिकल है और फिर ऊपर से इंटरेस्टिंग भी लगने लगे तो समझो सोने पे सुहागा हो गया। तो बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर में इंटरेस्ट बनाना। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक है, प्रैक्टिकल है। घरों में देखेंगे बिजली के तारों से खेलते होंगे बच्चे तो नहीं खेलते। तो ज़रूरी क्या है, समझना कनेक्शन कैसे हो रहा है, फिर उसमें सारी पैरामीटर्स को निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगर सॉल्व करें तो मान लीजिए सर्किट मेरे पास है कुछ ऐसा और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है और एक और रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड है और ऐसे कुछ है। कुछ ऐसे मान लीजिए सर्किट है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डाल देते हैं, इसी से वैल्यू डाल देते हैं 2 ओम, इसको डाल लेते हैं 1 ओम, इसको डाल लेते हैं हम 4 ओम और इसको हम कर देते हैं 4 ओम। ठीक है, दोनों 4 ओम हो गए और इसको मान लेते हैं हम 20 वोल्ट। मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है, तो हमें बताना है क्या फाइंड करना है। नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। दूसरा हमको करंट इन द
सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज आई पता करना है हमको। थर्ड, करंट इन each resistance, means 4 ohm and 4 ohm। 4 ohm के रेजिस्टेंस में हमको करंट पता करना है कितना होगा। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। बहुत आसानी से क्वेश्चन देख लो ध्यान से, जितना गौर से क्वेश्चन देखोगे उतना जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट के लिए मान लो कि इक्विवेलेंट सर्किट कुछ है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम माने तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों तो भाई सीरीज में कनेक्टेड है अगर हम ध्यान से देखें तो, और बाकी के बचे दोनों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट मान लेते हैं जो कि इक्विवेलेंट सर्किट से जस्ट पहले वाला स्टेप है। तो इक्विवेलेंट सर्किट पे ना जाके उससे पहले वाला एक और सर्किट मान लेते हैं जिसमें इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको बोला Req1 और इसको हमने बोला Req2। दो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिए, एक सीरीज वाले का एक पैरेलल वाले का। देखिए अब एक तो हो गया सीरीज वाला, एक हो गया पैरेलल वाला, यहाँ से R इक्विवेलेंट हो गया। दिस वोल्टेज इज 20, दिस इज Req2। इसको 1 मानो और इसको 2 मानो। दिस इज 1 एंड दिस इज, कोई सा भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। Req1 एंड Req2, 2 Req हो गए। करंट तो आई फ्लो कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लो हमने भी दिखा दिया। अब ये किस में है, Req एज Req इन सीरीज। Req किस में, सीरीज में। सो Req1 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। So Req1 must be equals to 2 plus 1, 2 plus 1. So Req1 must be equals to 3 ohm. ये पता चल गया। Now similarly for parallel means Req2 में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल में है तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/Req2 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा ही होता है, बहुत बढ़िया सर, ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है सब कुछ। 1/Req हो जाएगा बच्चों 1/4 प्लस 1/1 और 4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारे पास 2/4 आएगा। R इक्विवेलेंट हमारे पास 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत इसीलिए हमने दोनों R इक्विवेलेंट निकाल दिए। दिस इज Req2। एक 3 ओम आया, एक 2 ओम आया। अब हम इसका फाइनल सर्किट बना सकते हैं बच्चों। फाइनल सर्किट मान लो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन मान लिया Req1 है, Req1 नहीं, सिर्फ Req। दिस इज ओनली Req, दिस इज 2 वोल्ट। भाई करंट तो सेम ही रहेगा, दोनों Req और Req किस में है, सीरीज में है। देखिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे Req1 एंड Req2 दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। भाई इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद किस में आ रहे हैं, दोनों या सीरीज में आ रहे हैं। भाई इसको हमने अपना इक्विवेलेंट निकाल दिया, इसका अपना इक्विवेलेंट निकाल दिया, दोनों को हमने उन्हीं की जगह पे रख दिया। तो किस में आए, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन लगा देंगे। अब सीरीज का कॉम्बिनेशन एज लिख लेंगे यहाँ पे, एज Req1 and Req2 are in series. So final R equivalent must be equals to Req1 plus Req2. So from here Req1 कितना है, 3 ohm,
प्लस आर इक्व कितना है 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 5 ओम। बहुत इजी, 5 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। फाइनल रेजिस्टेंस जो आया है इन दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन का, दैट इज आर इक्विवेलेंट, दैट इज 5 ओम। क्या हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, हम इसमें ओम्स लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ओम्स लॉ इन फाइनल सर्किट, अप्लाई ओम्स लॉ इन फाइनल सर्किट, इन फाइनल सर्किट। फाइनल सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। V कितना है 20 वोल्ट है, I कितना है स्मॉल I है, R इक्विवेलेंट R कितना है 5 ओम है। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो 20 विल बी इक्वल्स टू I इंटू 5, तो 20 यहाँ से I अगर हम निकालें तो 20/5, सो I विल बी इक्वल्स टू 4 एम्पियर। यस सर, ये तो आ गया। क्या है ये वाला करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, इट इज 4 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर। दिस करंट आई इज सेम एज दिस करंट आई एंड दिस करंट आई, ये तीनों करंट सेम है क्योंकि सर्किट में तो यही फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे पहुंचेगा करंट तो आई ही रहेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो आई रहेगा, यहाँ पहुंचेगा तो भी आई रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट आई यहाँ पहुंचा, उसके पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। किससे जाऊं? जिससे उसकी मर्जी उससे जाएगा वो, यस और नो। किसी से भी जा सकता है जिससे उसकी मर्जी, और मर्जी भी कैसे होती है? रेजिस्टेंस के हिसाब से। भाई रेजिस्टेंस से पूछा जाता है पहले बताओ किसको भेजना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है, करंट कम जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो करंट ज़्यादा जाए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो क्या होगा सर? तो देख लेते हैं अभी क्या होगा, है ना, देख लेते हैं अभी क्या होगा। अच्छा, ये एक ऐसा सर्किट है, यहां से करंट जाएगा I1 मान लेते हैं, और यहां से करंट जा रहा है I2 ऐसा मान लेते हैं। हमको पता है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम रहता है और करंट डिफरेंट हो जाता है। तो हमने करंट डिफरेंट कर दिया, I1 और I2 डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट को देखते हैं, इस सर्किट को। ये सर्किट हमारे पास Req2 था, कितना था Req2, और Req2 की वैल्यू कितनी आई थी? देखो अपनी कॉपी में जल्दी से, 2 ओम आई थी वैल्यू। Req2 की वैल्यू कितना आई थी? 2 ओम आई थी। बहुत बढ़िया। अगर हम इसमें बात करें इस वाले रेजिस्टेंस में तो क्या होगा? इस वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू मान लो V1 है और V2 मान लो, V1 मान लेते हैं, इसमें होगी किसमें? V2 मान लो तो हो इसमें। और रेजिस्टेंस कितना है? Req2। रेजिस्टेंस कितना है? Req2, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। करंट कितना है? भाई करंट तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। भाई ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, Req2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही उसमें करेगा, दोनों सीरीज में है ना, तो करंट Req2 में भी उतना ही फ्लो करेगा। कितना कितना सर बता तो दीजिए। I मस्ट बी इक्वल्स टू 4, अभी निकाला था ना हमने, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहाँ पे अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया तो क्या आया? V मस्ट बी इक्वल्स टू I इंटू आर। V कितना है? 20 है, नहीं V तो हमें पता ही नहीं है ना,
अच्छा अभी गलती से 20 मत लिख देना बच्चों। क्यों नहीं लिखना है 20? क्योंकि ये जो 20 है ये तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि जब अब तो देखो दोनों सीरीज में, यहाँ तो ये दोनों पैरेलल में थे, अब ये और ये दोनों सीरीज में हैं, तो 20 वोल्ट को दोनों मिल बांट के खाएंगे तो इसने कुछ खाया और इसने कुछ खाया, तो हम ये नहीं बोल सकते इसके अक्रॉस 20 है, नहीं, लेकिन इसके अक्रॉस फिक्स रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस फिक्स वोल्टेज होगा कुछ। मान लिया हमने V2 है, मान लिया हमने V2 है, V2, दिस V2 मस्ट बी इक्वल्स टू I कितना है, करंट कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, सो दिस V2 विल बी इक्वल्स टू 8 ओम, दिस V2 मस्ट बी इक्वल्स टू 8 ओम, ये कितना है 8 ओम के बराबर है। अच्छा ये भी पता चल गया हमको ये 8 ओम है। अच्छा अब देखते हैं ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था इसका 2 ओम वोल्टेज था और इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 ओम रेजिस्टेंस था और वोल्टेज था इसके अक्रॉस 8 वोल्ट, 8 वोल्ट वोल्टेज है। क्या ये V2 वोल्टेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है? याद करो पैरेलल में क्या होता था, वोल्टेज सेम होता था, तो हमने ये जो V2 निकाला है रेजिस्टेंस 2 इक्विवेलेंट जो आया है वो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही निकाला है, यस और नो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही निकाला है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वही इन दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि सर जो वोल्टेज आपने निकाला है उसको आप इसके अक्रॉस लिख दीजिए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लो लिख दिया 8 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? जो हमने वोल्टेज निकाला है V2 वो 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस किसका है, इन दोनों का। जब इन दोनों का 2 ओम रेजिस्टेंस है तो 8 वोल्टेज भी किसका, इन दोनों का। अब क्योंकि पैरेलल में दोनों सेम होते हैं, क्या वोल्टेज दोनों के सेम होते हैं, तो 8 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा और 8 वोल्ट ही इसके अक्रॉस होगा। ये तो बहुत इजी हो गया। क्या I1 I2 निकाला जा सकता है बहुत इजीली? यस सर, अब निकाल सकते हैं हम लोग I1 एंड I2 फॉर I1 के लिए क्या करें, I1 के लिए अप्लाई ओम्स लॉ। जहां कुछ ना मिले ओम्स लॉ लगा दो, बहुत अच्छी टेक्निक मिल गई है हमको। I इंटू आर, वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट है सर, I कितना है I1 है और वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है 4 है, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो I1 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अच्छा फॉर I2 भी देख लेते हैं। I2 के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल्स टू I इंटू आर हो जाएगा। वोल्टेज तो सेम है 8, करंट है I2 क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और रेजिस्टेंस सेम है, तो I2 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ध्यान से देखिए दोनों रिजल्ट को, बहुत ध्यान से देखिए दोनों रिजल्ट को। क्या दिखेगा आपको यहाँ पे कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। 1 इज इक्वल्स टू I2, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों सेम है, थोड़ा सोचो। करंट किस रास्ते से होकर जा सकता है जिससे रेजिस्टेंस कम है, जहां उसको कम अपोजिशन मिलेगा करंट वहां होकर जाएगा बहुत इजीली। लेकिन यहां तो इसको बराबर का अपोजिशन मिला, तो करंट सोचो भाई जब दोनों ही बराबर का हिस्सा दे रहे हो मुझको, तो मैं दोनों में आधा आधा बढ़ जाता हूं, तो क्या होगा, आधा उसमें जाएगा और आधा उसमें चला जाएगा। इज इट ओके? तो यहां से हम बहुत लॉजिकली भी देख सकते थे और हमने न्यूमेरिकली भी देख लिया कि करंट I1 I2 दोनों में सेम रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व कर ली हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना प्रैक्टिस कर पाते हैं उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इस बार थोड़ा सा इजी रहेगा, आप लोग भी कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनसे टफ नहीं पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आपको पूरा चैप्टर आ सकता है अगर ध्यान से किया आपने तो। मान लीजिए मेरे पास एक और सर्किट है। अच्छा अभी तो हमने करंट वोल्टेज निकालना शुरू कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये एक सर्किट है, ये ए है और ये बी है।
करंट और वोल्टेज हमको निकालना आ गया। आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली। आर इक्विवेलेंट किसी दो टर्मिनल के बीच में निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको टर्मिनल्स दूंगा ए एंड बी, आपको उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालने हैं। फिर उसके बाद आप बेसिक क्वेश्चन सारे कर सकते हो। मेन क्वेश्चन क्या रहता है हमारे लिए जब क्वेश्चन आता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, अब वो हम सीख लेंगे, है ना। मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। ये मान लो 4 ओम है, ये 1 ओम है और ये 4 ओम है। ये मान लो 9 ओम है। अब देखेंगे फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पता करिए। दिस इज फर्स्ट पार्ट। एक और क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए। दिस इज सेकेंड पार्ट। उसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। सर इतना हार्ड मत दीजिए, कोई बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, आप लोग करोगे तो खुश हो जाओगे। ए और बी, चलो 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 देखते हैं। ये कितना है 2 ओम है, ये कितना है 2 ओम है, ये कितना है इसको हम 3 करते हैं, नहीं इसको 2 रहने देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 6 ओम कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं 4 ओम, इसको हम क्या कर सकते हैं 4 ओम, और इसको हम कर सकते हैं 6 ओम। बहुत इजी है। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। अक्रॉस ए बी के इक्विवेलेंट हमको निकालना है। देखिए उसको करिए, मैं इसको करता हूं तब तक। ये अपनी जगह पे सीरीज में है, तीनों लोग सीरीज में है, मजे ले रहे हैं सर कि तीनों हम तो सीरीज में ही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये अपनी तरफ से सीरीज में और ये तो भाई बेचारा अकेला है, लेकिन तीनों आपस में किस में है पैरेलल में। तीनों आपस में कितने हैं पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में मान लेता हूं, इसका हो जाएगा Req1, इसका हो जाएगा Req2, इसका मान लो Req3, है ना। तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट से उसको रिप्लेस कर देते हैं। कर दीजिए, बहुत इजी है रिप्लेस करना। इक्विवेलेंट सर्किट से ये Req1 है, ये Req2 है, ये Req3 है। अब देखिए क्या Req1 में जितने भी हैं सब सीरीज में हैं। सो Req1 must be equals to 1 plus 2 plus 3. This must be equals to 6 ohm. Similarly, Req2 must be equals to 4 plus 1 plus 4. This must be equals to 9 ohm. This must be equals to 9 ohm, and this is 6 ohm. So R equivalent 3 must be equals to 9. वो तो अकेला है बेचारा, क्या करे। R equivalent 3 ये वाला है, ये तो 2 हो गया, ये 3 है, तो वो तो बेचारा अकेला ही है। अच्छा बहुत बढ़िया, सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये कितना है, ये 6 है, ये कितना है, ये 9 है और दूसरा भी 9 है। 6 ओम, 9 ओम और Req3 कितना है 9 ओम। 6, 9 और 9। अब हम इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल देंगे। इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, तीनों किस में है पैरेलल में। किस में है पैरेलल में, तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 1 upon R equivalent must be equals to 1 upon Req1 plus 1 upon Req2 plus 1 upon Req3, 1 upon 6 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9। बहुत इजी है, एकदम इजी हो गया है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम 9, 3, 3,
2, एक तो 9 हो गया, एक 6 हो गया, 3 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 एक्सट्रीम वेलकम 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा तो इधर 6 3 आना चाहिए, और इधर कितना आना है, इधर 2 आएगा, और इधर कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 4 3 7, तो इधर 7 आ गया, तो 18/7, तो कितना आ जाएगा ये, लगभग 2.5 समथिंग इतना आएगा, 2.5 ओम समथिंग लाइक दैट। इतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया क्या, इसका इक्विवेलेंट। अच्छा बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं। क्या करना है, इस पूरे को सीरीज में है तो सीरीज में सॉल्व कर लो, इस पूरे को सीरीज में है तो सीरीज में सॉल्व कर लो, इसमें और कोई सीरीज में होते तो उसको सॉल्व कर लो, तो अगर अकेला तो अकेला रहने दो। फिर तीनों को सॉल्व करने के बाद हमने जो सर्किट बनाया उसमें देखा कि तीनों के इक्विवेलेंट भी किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, सीरीज में नहीं आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। तो जैसे ही पैरेलल में हमने फिर से अपना दिमाग लगाया और आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, किस वाले केस में, पैरेलल वाले केस में। बहुत बढ़िया, इसका देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आप क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखा करो कि आप कर क्या सकते हो। सर बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हो, दोनों किस्में सीरीज में। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया सीरीज में, तीनों किस्में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। जब उन तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक आएगा आर इक्विवेलेंट निकल के, तो फिर किस में हो जाएगा, इसका सीरीज में हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में सॉल्व करके इसके पैरेलल में आ जाओ। ओ इतना टफ, हाँ बहुत इजी है ना। देखिए सबसे पहले मैं इस वाली चीज को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जिसमें ये दोनों अंदर है, ठीक है। देखिए अब तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6 ओम। तो नया सर्किट क्या बनेगा, नया सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। इधर से शुरुआत करता हूँ, एक को तो हटाई दो, और एक बड़ा वाला ऐसे लगा हुआ है। ये कितना है, 6 ओम है। ये कितना आ गया, 6 ओम हो गया। ये कितना है, 6 है। ये कितना है, 4 है। ये कितना है, 6 है। अब तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तीनों किसमें है, पैरेलल। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो। ये क्या है, पैरेलल। तीनों पैरेलल में है, तीनों को सॉल्व कर लिया जाए। तीनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा दिस 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 एंड दिस। यस, अच्छा ये तो 6 है हमारे पास। ये कितना है, 4 है। इधर आर इक्विवेलेंट लगा देते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट मस्ट बी 1 इक्वल्स टू 1/6 + 1/6 + 1/6, ऐसे ही आएगा। एलसीएम कितना, 6 आ जाएगा। 1 + 1 + 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट आएगा 3/6। तो 3 से कट गया 2 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए सर दोनों। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये 6 ओम और ये दोनों मिला के 6 ओम, इसके अक्रॉस हमको आर इक्विवेलेंट दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/6 + 1/6। सो r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 2/6। सो r इक्विवेलेंट फ्रॉम हियर विल कम 3 ओम। तो देखो r इक्विवेलेंट कितना आया है, फाइनली 3 ओम। तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इस पूरे सर्किट को हम छोटा करके कितने से डिनोट कर सकते हैं, इतने से सर्किट से। ये मान लो A टर्मिनल है, ये मान लो B टर्मिनल है, और कितना है 3 ओम। इस सर्किट का मतलब ये है। बस देखो कितना बड़ा सर्किट हमने छोटे से सर्किट में रिजॉल्व कर दिया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बड़े बड़े सर्किट्स को हम छोटे छोटे सर्किट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट ओके?